चलो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट स्टूडेंट, नेम प्लीज। ये लग रहा है कि साउंड की थोड़ी सी आप लोग को मेरी प्रॉब्लम जा रही है। तो खैर चलिए, चलो फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? सर केतन। चलो अविनाश। अरे चलो ठीक है, आप लोग अपना नाम हम लोग बाद में भी जानेंगे। आप लोग को मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। चलो ओके। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी आवाज इधर पे उधर ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको वर्कआउट करते, हम लोग रोक के डायरेक्ट अपने वर्क को हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानो कि क्लास 7 से आप लोग 8 में इंटर कर चुके हो, ठीक है। और 8 आप जैसा कि जानते हो कि ये आपका एक तरह का सीनियर क्लासेस में आप इंटर कर चुके हो। तो सीनियर क्लास का मतलब हो गया क्या, जिसके सीनियर स्टूडेंट की तरह हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा, हर टॉपिक को डील करना पड़ेगा। तो हम लोग आज क्या स्टडी किया जाए अकॉर्डिंग टू यू? आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो बोलो तो? बिकॉज लिटरेचर तो अभी हम लोग वर्कआउट स्टार्ट नहीं करेंगे, ग्रामर पोर्शन को ही देखेंगे, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन में आप लोग कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहोगे बोलो तो? अच्छा, ग्रामर में एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, डिग्री एंड इट्स कंपैरिजन। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री यस सर। पढ़ा है? तो चलो आज हम लोग अपने तरीके से इसको डील कर रहे हैं। थोड़ा सा देखो तो कितना है। अच्छा, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसमें किस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सबको पता है? यस सर। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर किस तरीके से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर करेंगे, इसके बारे में अबाउट दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे, ठीक है। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको तो बोलते हैं कि पर ये बड़ा टफ है, लेकिन देखिए कितना इजी तरीके से आप लोग इसको कंट्रोल कर लोगे। थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग पहले आज आप इस क्लास को देखिए, और जहां पे जैसा प्रॉब्लम होगा आप लोग इसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? ऑल आर वॉचिंग दिस बोर्ड? सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है? I don't clear. चलो स्टूडेंट, जब बोर्ड दिखाई दे रहा I है तो don't see clearly. आर यू वॉचिंग दिस बोर्ड? यस और नो? No. यस सर। चलो ठीक है, लो No sir. यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बोर्ड पे फोकस करें हम लोग, ठीक है। हम लोग देखो स्टूडेंट, हम लोग ग्रामर पोर्शन का जो सबसे ज्यादा, जो कि 7 से पढ़ के आप लोग 8 में इंटर किए होंगे, डिग्री एंड इट्स कंपैरिजन, जो कि एक तरह से फंडामेंटल पॉइंट है, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को ही थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा इसके लेवल को हाई करेंगे। फोकस कीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा, ध्यान देना। हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, देखना ट्रिकली देखिएगा। डिग्री, इसके बारे में तो आपने देखा है स्टूडेंट्स कि डिग्री क्या है। तो ये एक तरह क्या दिखाएगा, इट शोज, फोकस केवल करना, Hello. इट शोज ए कंपैरिजन। बोर्ड इज नॉट। डिग्री जो है ये एक तरह का कंपैरिजन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। आपने देखा है कि डिग्री के, आपने इसको तो 7th में पढ़ा होगा कि डिग्री के 3 पॉइंट, इसको 3 तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बोलो तो कौन कौन? डिग्री को 3 तरीके से, पहला आपने क्या देखा, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड आपने क्या देखा, डिग्री के 3 पार्ट, पहला पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, एंड थर्ड आपका हो गया सुपरलेटिव। बहुत अच्छा, ये तो करेक्ट है आपका। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आपको क्या देखना है कि पॉजिटिव का मतलब होता है कैसे, ये तो आपने 7, 6, 7 में पढ़ा हुआ कि पॉजिटिव का मतलब नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू, एंड सुपरलेटिव का मतलब कंपैरिजन अबाउट ऑल। ये सब आपने स्टडी क्लासेस में पढ़े हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा इससे हट के आगे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा।
पहले इसको देखो कि पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इसको एक से दूसरे फॉर्म में कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना है कि इतना तो आपको पता है, कभी भी एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव इसी का हम लोग डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अगर लेस देन, ध्यान दीजिएगा, अगर लेस देन 6 लेटर, अगर आपका जो एडजेक्टिव है, Sir, I can't see you clearly. 6 से कम है, तो उसको कॉम्परेटिव में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, ER लगा दोगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको EST लगा देना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ स्मार्ट, ध्यान देना, स्मार्ट। तो यहाँ पे देखो, ये जो लेटर स्मार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके लेटर को काउंट करो कि कितना लेटर है, तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर, मतलब लेस देन 6 है, 6 से कम ये लेटर है। तो अब इसको कॉम्परेटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ER लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, ध्यान देना, केवल हम क्या करेंगे, स्मार्टर, ठीक है। और सुपरलेटिव में बनाने के लिए आपको क्या करना है, EST लगाना है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, स्मार्टेस्ट। ये तो डन हो गया। कब होगा ये ER और EST कब ऐड करोगे, जब आपका एडजेक्टिव लेस देन, in that case you will have to apply this rule। सेकेंड आप पॉइंट पे चलो कि अगर आपका लेटर मोर देन, फोकस करिएगा आप केवल, मोर देन 5 लेटर, तो आप लोग न्यूज करेंगे, देखो देखो यहाँ पे, अगर 5 से ज्यादा लेटर है, मोर देन 5 है, तो आपको कॉम्परेटिव में बनाने के लिए मोर लगाना है, और सुपरलेटिव में स्टूडेंट बनाने के लिए आपको इसको मोस्ट लगाना है, सॉरी, मोस्ट लगाना है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर यहीं पे मैं कर दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया, देखो तो स्टूडेंट काउंट करो, तो इसका लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब मोर देन 5 है, 5 से ज्यादा आपका लेटर है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर ऑनेस्ट, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपने देखा क्या था, मोस्ट ऑनेस्ट। ये तो आपने पढ़ा होगा, इसको मैंने हल्का आपको पॉइंट आउट किया, ठीक है। तो ये आपका ये सब पॉइंट हो गया, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? नो सर। ओके, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट हम लोग अब बात करेंगे, इससे पहले के सारे पॉइंट आपने जूनियर क्लासेस 6 7 में पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको हटके थोड़ा सा और आगे आपको फॉरवर्ड ले जा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, डायरेक्ट फोकस कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जहां पे कंफ्यूजन होगा यहाँ पे पूछ लेना आप लोग, ठीक है। एक दो एग्जांपल भी हम लोग वर्कआउट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री के पॉइंट्स की, तो अब हम लोग बात करेंगे 2 पॉइंट। पहले बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री, और सेकेंड बात करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री। सुपरलेटिव को भी साइड करो। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे ट्रांसफर करेंगे, और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में उल्टे हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का 2 तरीका। कभी भी अगर सेंटेंस आपका एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज हो, तो समझ लो कि ये पॉजिटिव डिग्री है। या फिर दूसरी तरफ आप देख लो, कभी भी सो प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज हो, तो समझ लो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव की बात करोगे तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, हमारा जो डिग्री है, जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव मेरा कॉम्परेटिव डिग्री में रहेगा। ये सीधी का मतलब कॉम्परेटिव डिग्री है, और इसके बाद आपको यहाँ पे दैन लगा है, तो समझ लो कि ये तुम्हारा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री में है। तो अब इसको कैसे ट्रांसफर करके इसके रूल की बात करते हैं, फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे रूल, यहाँ पे देखो मैंने कर दिया ये पॉजिटिव डिग्री। रूल देखिए यहाँ पे, कभी भी सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एज प्लस यहाँ पे ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में, प्लस यहाँ पे फिर से एज, अब प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट।
मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री में ये स्ट्रक्चर है मेरे सेंटेंस का, अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री इस स्ट्रक्चर में है तो ध्यान देना कि हमारा ये कॉम्परेटिव डिग्री में इसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ क्या थी, सब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या बन गया, मेरा सब्जेक्ट बन गया। आफ्टर दैट ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। हेल्पिंग वर्ब लगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पॉजिटिव डिग्री असर्टिव है तो कॉम्परेटिव डिग्री आपका निगेटिव होगा। मतलब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर नॉट। तो यहाँ पे आपने कि ये पॉजिटिव डिग्री में आपका नॉट कहीं नहीं लगा है, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस में है, तो आपका जो कॉम्परेटिव डिग्री है इसमें क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहेगा, याद रखना। इसके बाद क्या करना है कि ये जो एडजेक्टिव है, ये मेरा जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव यहाँ पे एंट्री कर गया, और ये एडजेक्टिव किस फॉर्म में रहेगा, सीडी, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री के फॉर्म में रहेगा। आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट डाउन क्या चीज, यहाँ पे देन लगा दिया आपने और प्लस कर दिया आपने, और उसके बाद देखो ये जो सब्जेक्ट है मेरा, ये जो सब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे टर्नओवर किया, और यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। डन। और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब चलो एक एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, फोकस करना। एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे इंग्लिश इज as interesting as डन। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये जो पॉजिटिव डिग्री इसका स्ट्रक्चर इस पे सेट है, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एज है, ये एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, फिर ये एज है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। डन। मतलब ये पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर पे ये सेट है। अब मेरे को क्या करना है कि अब नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। अब मैं इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने जा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। अब चलो इसको अगर हम सीडी में बदलने की बात करें, कॉम्परेटिव है, तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमको। अब ये कॉम्परेटिव करूं तो इसमें देखो क्या कहता है कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ये भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि मेरा जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है, जो कि यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथ्स। इसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो मैथ्स के बाद क्या लगा आपने, हेल्पिंग वर्ब। मैथ्स के लिए क्या लग जाएगा, इज। अब देखो यहाँ पे नॉट, पॉजिटिव डिग्री में देखो तो इंग्लिश इज एज इंटरेस्टिंग एज मैथ, इस पे कहीं नॉट लगा है, नॉट नहीं है। तो जब इसमें नॉट नहीं है, इसका मतलब इसमें आपको नॉट लगाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैथ्स इज नॉट। अब चलो क्या करना है कॉम्परेटिव में, अगला नॉट के बाद क्या लगाना है, एडजेक्टिव, जो कि कॉम्परेटिव डिग्री में रहेगा। तो एडजेक्टिव मेरा क्या है, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग का लेटर गिनो तो INTERESTING, लगभग 10 और 11 वर्ड्स है, मतलब मोर देन 5 है। तो मोर देन 5 जब लेटर्स रहेंगे तो उसको कॉम्परेटिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग यही ना जानते हैं कि एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव में बनाने के लिए ER या फिर मोर लगाएंगे। तो लेटर मेरा मोर देन 5 है, तो अभी मैंने बताया था कि मोर देन 5, इफ the letters of an adjective will be more than 5, then we will have to apply क्या more to convert it into क्या this comparative। तो इसमें आपने क्या इंटरेस्टिंग और comparative में मतलब क्या कर देंगे हम लोग, more interesting। अब क्या करना है, एडजेक्टिव लग गया आपका। अब इसके बाद then, अब देखो क्या कर रहा है कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश, जो कि उस साइड जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देन क्या करते, क्या लिख दिया, इंग्लिश। तो आपने क्या पॉइंट करा, इसमें आपने इजी सा पॉइंट करा कि इंग्लिश इज एज इंटरेस्टिंग एज मैथ। अगर ये पॉजिटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव में हमको बनाना पड़ेगा कि मैथ्स इज नॉट मोर इंटरेस्टिंग देन इंग्लिश, कि मैथ जो ज्यादा इंग्लिश से ज्यादा आपका इंटरेस्टिंग है। तो चलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम,
एनी कंफ्यूजन? सर एक बार फिर समझा दीजिए ना। चलो एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। एक और Yes. एग्जांपल पर ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं। आप लोग को जब तक नहीं समझ में आया तब तक आप लोग समझते रहिए आराम से, एग्जांपल पे एग्जांपल लेते रहिए, बिकॉज आप जानते हो एग्जांपल्स आर बेटर देन एक्सपेरिमेंट। जब तक नहीं समझ में आया तब तक एग्जांपल लेके आप समझते रहिए, मैं एग्जांपल से समझाता रहूंगा, आप लोगों को समझ लेना है पूरा तरीके से। चलो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फोकस कीजिएगा। हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें, पॉजिटिव डिग्री में बात करें हम लोग। देखो यहाँ पे सचिन इज एज स्मार्ट, केवल टेक्निकल तरीके से आपको पकड़ना है, ग्रामर को टेक्निकल तरीके से आपको पकड़ना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। सचिन इज एज स्मार्ट एज अमित, हो गया डन। देखो यहाँ पे सचिन जो है उतना ही स्मार्ट है जितना कि अमित है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखो क्या है, ये जो पॉजिटिव डिग्री है इस स्ट्रक्चर में ये सेट है। देखो तो ये सब्जेक्ट मेरा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। एकदम सेम ये वाला स्ट्रक्चर पे ये सेट है। अब हमको क्या करना है कि इसको कॉम्परेटिव में बदलना है, सीडी में बदलना है। तो सीडी में कॉम्परेटिव में बदलने के लिए देखो क्या करना है, कह रहा है कि सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हारा कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा, ये अमित है, ध्यान दीजिएगा। अमित जो है वो पॉजिटिव डिग्री का मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉम्परेटिव में मेरा सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो हम लेके यहाँ पे चले आएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे अमित। इसके बाद देखो क्या कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मतलब इज है मान। तो अमित जो है वो I सिंगुलर can't नाउन है, तो एज hear you clearly, सिंगुलर sir. नाउन क्या छोटू। Sir, I can't hear you clearly. क्या बोला आपने? Sir, your blackboard is I not can't hear you clearly. यू आर नॉट गेटिंग मी। Yes, sir. अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब आ रही है। चलो ओके ओके ओके। तो चलो मैंने आपको बताया, छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने आपको बताया कि सचिन इज एज स्मार्ट एज अमित। इसमें आपको आपने पहले सेलेक्ट कर लिया कि सचिन जो, सचिन इज सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका स्मार्ट है, और ये अमित जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये तो क्लियर हो गया। अब रूल्स पे देखो क्या कहता है कि रूल्स पे कहता है कि पॉजिटिव को जो कॉम्परेटिव में आप बदल रहे हो, तो इसमें आपने कि ये जो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट होगा, पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, अमित, तो यहाँ पे मेरा ये सब्जेक्ट बन गया, डन। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज लगा दिया, चलो ये भी सही है। आगे बढ़ो, क्या करना है इसके बाद देखो क्या करना है। अब क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री अगर एसर्टिव में रहे, मतलब पॉजिटिव में अगर नोट नहीं लगा होगा तो कॉम्परेटिव डिग्री में नोट लगाना है, और अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट लगा है तो कॉम्परेटिव डिग्री में नोट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपने कहते हैं कि पॉजिटिव में तो नोट लगा नहीं है, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। नोट भी लग गया। आगे बढ़ो, क्या करना है देखो यहाँ पे रूल बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। अब एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव में बदलना है, तो एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पे इसको देखो, एडजेक्टिव क्या है, स्मार्ट। स्मार्ट जो है कितने लेटर इसमें है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 लेटर्स इसमें है। तो मैंने बोला कि लेस देन अगर 6 लेटर्स होगा तो उसको कॉम्परेटिव में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ER लगाना है। ये भी हम पीछे मैंने दिखाया आपको कि अगर आपका एडजेक्टिव इफ द लेटर्स ऑफ एन एडजेक्टिव विल बी लेस देन 6, then you will have to add ER to convert it into क्या चीज, कॉम्परेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपने वही पॉइंट देख लिया कि स्मार्ट 5 लेटर है, मतलब लेस देन 6 है, मतलब इसको कॉम्परेटिव में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मार्टर लग गया। अब आओ इसके बाद क्या करना है, देन लगाइए, हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब जो सब्जेक्ट है मेरा, ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस सब्जेक्ट विल टेक द फॉर्म ऑफ क्या चीज, एन ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सचिन, जो कि वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग,
सचिन एकदम इजी। सचिन इज एज स्मार्ट एज अमित, मतलब सचिन उतना ही स्मार्ट है जितना कि अमित है। और आपने इसको कंपैरेटिव में क्या बनाया कि अमित जो है वो सचिन से ज्यादा स्मार्ट नहीं है। चलो इसमें कोई अब कंफ्यूजन आप लोगों को, एनी कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर? यस सर। ये क्लियर हो No, गया sir. आपका? यस सर। ऑल ऑल सबको समझ में आ गया? नो सर। ऑल हैव गॉट? Yes, sir. चलो ओके। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। नो सर। इसमें किसी को नो वन इज फीलिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टू अंडरस्टैंड? इसको समझने में दिक्कत नहीं है किसी को? यस सर। चलो अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थोड़े से और आगे टॉपिक पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक थोड़ा सा और आगे हम लोग हट के बढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग केवल फोकस करना, इसके ऊपर हल्का कॉन्सेंट्रेट करोगे, पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग के अंदर सेट कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ो। अब देखो स्टूडेंट थोड़ा सा और स्किल लेवल को, थोड़ा सा इसके लेवल को और हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और सीनियर लेवल पे हम लोग बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये डिग्री की बात की आपने अभी, ठीक है? इसमें अब देखो स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको बताया क्या चीज, कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव इनटू कॉम्परेटिव, कैसे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव एंड कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग को डिस्कस करना है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव एंड कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलना है। अब हम लोग तीनों पॉइंट पे आ गए कि पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करो, फिर कॉम्परेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो इसको फोकस करना हम लोग। तो देखो पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का एकदम इजी सा तरीका है कि सेंटेंस आपका स्टार्ट करेगा किससे? वेरी फ्यू। अगर सेंटेंस, इफ योर सेंटेंस इज गोइंग to be started with क्या? Very few, then you will have to understand that sentence is in the form of क्या? Positive degree। अगर आपका सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्लियर है कि वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड, अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस की शुरुआत I करेगा, can't see you clearly. you can't, I can't see. now Yeah, sir. Okay. clear? Yes, sir. Okay. ओके ओके। मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है, वेरी फ्यू से अगर स्टार्ट है, तो कॉम्परेटिव में देखो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर। ध्यान देना, देन मोस्ट अदर। अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कॉम्परेटिव में बदलने के लिए देन मोस्ट अदर का यूज करेंगे आप, और सुपरलेटिव में बदलने के लिए आपको करना पड़ेगा वन ऑफ द अब प्लस ये जो एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव किस डिग्री में रहेगा? सुपरलेटिव डिग्री। इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सेंटेंस, इफ योर सेंटेंस is going to be started with very few, then to convert it into comparative degree you will have to use than most other, and to convert it into superlative degree you will have to use one of the plus adjective into superlative degree। कैसे इसको करना है, इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग चलते हैं। फोकस कीजिएगा, याद रखना कि वेरी फ्यू से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा पॉजिटिव तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए देन मोस्ट अदर लगाना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में मेरा जाने वाला है। इसको फोकस करेंगे हम लोग थोड़ा सा। देखिए इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। देखो इसके रूल की बात करेंगे हम लोग, फोकस कीजिएगा। रूल्स की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा ये पॉजिटिव डिग्री है,
फोकस मार्क्स बहुत ही कम होता है 9 वेरी फ्यू पॉइंट बाहर जाएगा तो मार्क्स भी बाहर जाएगा तो क्या मार्क्स। शैलेश सर, जी सर। बच्चों बोल रहे हैं क्वालिटी वीडियो ठीक से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा उसको देखिए ना। यहाँ सर वीडियो क्वालिटी बहुत लो है। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा ठीक कीजिए, नेट नहीं सही चल रहा है शायद से। बच्चे लोग आप लोग कोई भी टेंशन मत लीजिए, माइट भी नेट इशू के कारण से सर का प्रॉब्लम हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से सर घर पे फंस गए। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, अगर ये होगा तो आप लोग की प्रॉब्लम जो भी हो रही है बताएंगे, आप लोग को वापस से टेकअप किया जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे कोई। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। कौन कौन एक बार नाम बताओ अपना, अटेंडेंस दो। माइक ऑन करो। नाउ अब सर। हाँ ठीक है, बेटर है थोड़ा सा। ठीक है बच्चे लोग। यहाँ Yes, सर। नो सर। यस सर, यस सर। ओके सर। Yes, sir. मार्कर डार्क करके लिखिए, बड़ा बड़ा लिख के थोड़ा सा करिए, बोर्ड को थोड़ा ओके सा ओके तब इन लोग का हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे वेरी फ्यू, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि अगर वेरी फ्यू से सेंटेंस की स्टार्ट हो तो इसके बाद देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा वेरी फ्यू का सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब मैंने बताया इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस अब यहाँ पे देखो ये एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का। अगर पॉजिटिव डिग्री में ये मेरा स्ट्रक्चर सबको देख रहे, सब ऑल आर वाचिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। यस सर, आई कैन वॉच। अब देखो इसको Yes, sir. कॉम्परेटिव में करना है, कॉम्परेटिव में करना है तो देखो क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा रूल है, इट्स अ वेरी इजी। अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर एंट्री करेगा। फोकस कीजिएगा। हमने बोला कॉम्परेटिव बदलने के लिए देखो इसका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला है किस के रूप में, एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन गया मेरा। इसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब हो गया डन। अब देखो क्या करना है स्टूडेंट, ये जो मेरा एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव यहाँ पे है, इस एडजेक्टिव को मेरे को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, ये मेरा एडजेक्टिव यहाँ पे आ गया और ये एडजेक्टिव किसको मेरा क्या स्टूडेंट, तो शैलेश सर, डिग्री। शैलेश सर, यस सर। सर ये अपना इंटरनेट इशू हो रहा है, बोर्ड वर्क छोड़ के बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं और ये सेशन बच्चों को वापस से देंगे हम लोग, ओके ओके सर। क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो सबको इसे एक बार बात करते हैं हम लोग। मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं, तो बच्चों को इंग्लिश के बारे में बताते हैं कि उनका सिलेबस क्या है, इंट्रो कराते हैं उनको हम लोग को कैसे करते हैं। ठीक है, ओके ओके प्लानिंग बेस्ड इंट्रो कराते हैं। आप ईयरफोन लगा लीजिए, फोन में, फोन हाथ में ले ओके लीजिए। वेट सर। बच्चे लोग, स्टूडेंट्स सुन पा रहे हो मुझे, सुन पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. यस सर, सब कुछ सुन पा रहे हैं? अच्छा, यस सर। पहली क्लास कैसी हुई थी आपकी? स्टूडेंट्स कैसी हुई थी पहली क्लास, बताएं। जो पहली क्लास कल आप लोगों की क्लास हुई थी वो कैसी लगी थी आप लोग को? सबको अटेंड किए थे? यस सर। यस सर। अच्छी हुई थी क्लास? यस सर। गुड अच्छा, क्लास। कोई बात नहीं। आज थोड़ी सी नेट इश्यू चल रही है सर की, ये लॉकडाउन आज हुआ है, आप लोग जानते हैं छपरा में। यस सर। इस सेशन को Yes, आप sir. लोग को इंग्लिश सेशन को कल वापस करवाया जाएगा। ठीक है, अभी Yes, हम sir. लोग नॉर्मल इंग्लिश का सिलेबस क्या है आपका वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके, एक बार करके अपना नाम बोलिए आप लोग, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, सर को इंट्रोडक्शन दीजिए। शुभम सिंह। शुभम सिंह, ओके। अंशुल शर्मा, यस सर। Yes, sir. ओके। आकांक्षा प्रसाद, आकांक्षा, अनीश। यस सर। चलो, सब बच्चे सुन पा रहे हो अच्छे से मुझे? यस सर। अच्छा, तुम लोगों को पता है तुम लोग के कोऑर्डिनेटर है शिवम सर, है ना? शिवम Yes, सर से sir. तुम्हारी बात होती होगी, शिवम सर कोऑर्डिनेटर है, शिवम सर तुम लोग को अपडेट कर देंगे। और अभी सर शैलेश सर के बारे में थोड़ा सा शैलेश सर बताएंगे अपने बारे में तुम लोग को,
ठीक है? ओके सर। सैलेश सर के रिजल्ट्स कितने अच्छे होते हैं और सैलेश सर के बच्चे और सैलेश सर कैसे कैसे पढ़ाते हैं, और सिलेबस के बारे में तुमको थोड़ा सा बताएंगे कि अब 8 से किस तरह से इंग्लिश हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है? ओके सर। हेलो, सैलेश Okay, सर sir. कंटिन्यू। चलो चलो स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप लोग सर ने बहुत ज्यादा वो करा। शैलेश तिवारी, मैं तुम्हारा इंग्लिश टीचर, अपना सोशल साइंस में हम लोग वर्कआउट करेंगे टुगेदर। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि क्लास 7 को क्रैक करके आप लोग क्लास 8 के अंदर इंटर कर रहे हो। तो स्टूडेंट, इसमें आपने देखा कि क्लास 8 से जो आपको ग्रामर के सिलेबस पढ़ने हैं, यही सिलेबस आपको यहाँ पे टू मच स्ट्रॉन्ग अपने को करना, बिकॉज इसी के बाद 9th 10th 11th 12th मतलब ये लेवल आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो इसीलिए आपने देखा कि आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो वर्कआउट कर रहे थे, तो पहले का जो टॉपिक आप लोगों ने देखा उसको हम लोगों ने वर्कआउट नहीं किया, हम लोग थोड़े से सीनियर लेवल पे आगे बढ़ गए। ठीक है? तो आज थोड़ा तो लेट इश्यू है, अदरवाइज इसको हम लोग कल फिर वर्कआउट करेंगे। तो सिलेबस की बात करोगे स्टूडेंट, तो 7th में जो आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा था, देखो 8 में सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखा, सब अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ग्रामर लगभग आपका सेम होता है, लिटरेचर अलग हो सकता है, ग्रामर पोर्शन सेम होता है। ठीक है? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लोग देखेंगे। अपना डिवाइस वीडियो इसके आवाज आ रही है ना स्टूडेंट सबको? यस सर। ओके, इसके बाद सेंटेंस में तुम देखोगे कि सेंटेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कैसे सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, वो सब देखा होगा आप लोगों ने। उसी समय हम बोले करने का। इसके बाद तुम देखो, एक बार सर जब तक बोल रहे हैं माइक अपना म्यूट करें, जब सर बोलेंगे अनम्यूट करेंगे तब अनम्यूट। हेलो स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन में देख लो क्या करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तुमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन कोड कर लिया, इसके बाद तुम सेंटेंस में जाओगे, उसमें आप सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे ट्रांसफर करोगे इसको भी डील करना है। इसको ड्रॉप आउट करके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो टेंस आपने पढ़ा होगा कुछ पॉइंट, उसके सीनियर लेवल पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। उसके बाद तुम्हारा आगे बढ़ेगा कैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स, इसको तुम लोगों ने नाम सुना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। ओके, तो इसको भी हम लोग को डील करना है। इसके बाद तुम्हारा एक्टिव पैसिव वॉइस जो वो डील करेंगे हम लोग। इसके बाद तुम्हारा नरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे, फिर प्रीपोजिशन के टॉपिक को भी आपको डील करना है। फिर इसके बाद तुम डिटरमाइनर की तरफ चलोगे, ये है ना डिटरमाइनर तुम लोग को पढ़ना। यस सर। ओके, डिटरमाइनर को भी पढ़ेंगे। इसके बाद तुम थोड़ा सा मॉडल जो है कैन, मे, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, इन सब का यूज कहाँ पे करेंगे इसको भी वर्कआउट। इसके बाद तुमको कनेक्टर के बारे में पढ़ना है, और ये सारे ग्रामर के जब टॉपिक स्टूडेंट हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग वर्कआउट करेंगे एरर करेक्शंस पे, कि किसी भी तरह के सेंटेंस अगर एरर में आते हैं जो कि 9th 10th में आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो 8 में आप लोग लूज लेवल को स्ट्रॉन्ग करोगे कि आप आगे चल के किसी भी तरह के एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो ग्रामर पे हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा इसमें। ठीक है? और जब बात करिएगा लिटरेचर की तो उसको देखा जाएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि लिटरेचर के सबके बुक्स अलग अलग होंगे जब अलग अलग स्कूल से हैं, तो लेकिन ग्रामर सब एक है, तो ग्रामर पे हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा। सो तो चलो इसमें स्टूडेंट्स सब कोई सुन पा रहे हो? Yes, शुभम, sir. समीरानंद, माइक ऑन करें, सब ऑन करें। आकांक्षा, अनीश, यस सर। प्रियांश, रौनक, शिवम, Yes, यश, sir. अविनाश, केतन। देखो Yes, sir. अब यहाँ पे सर ने बताया कि पहले हम लोग का ग्रामर, ठीक है, पहले हम लोग अपना ग्रामर पढ़ेंगे, और जो ग्रामर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबके लिए बेसिक एक है। ग्रामर का बेसिक फंक्शनिंग क्या है कि ग्रामर से हमें लिखने की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंग्लिश में, और हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ने की अच्छी कैपेसिटी होगी। ठीक है? आज का असाइनमेंट तुम लोग को एक छोटा सा असाइनमेंट दिया जा रहा है। हेलो, सब कुछ सुन रहे हो? यस सर। एक छोटा सा पैसेज लिखना है इंग्लिश में, कोई भी चीज के ऊपर। क्या सर बच्चों लोग से लिखवाया जाए थोड़ा सा पैसेज? हाँ जरूरी सर। कोई टॉपिक बोलिए, बच्चों लोग किस टॉपिक पे लिखेंगे पैसेज? देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक टॉपिक दे रहा हूँ जिसपे मिनिमम आपको 120 to 50 वर्ड्स का यूज करना है, और 10 मार्क्स रहेगा। सबकी कॉपी चेकआउट होगी, 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, देखते हैं किसको द बेस्ट स्कोर मिलता है। और आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ। यस। सबको भी समझ में आया? टॉपिक नोट करो, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है? ये असाइनमेंट सब कोई अपना अपना ग्रुप पे डालेगा, सैलेश से पर्सनली चेक करेंगे इस असाइनमेंट को, और कल सुबह 9 बजे तक ये असाइनमेंट चाहिए। जो बच्चा सबसे अच्छा असाइनमेंट लिखेगा, जो बच्चा सबसे अच्छा असाइनमेंट लिखेगा उसके लिए कुछ सरप्राइज रहेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है? कुछ सरप्राइज जरूर रहेगा उसके लिए। ओके सर।
ठीक है निकेत, Okay, sir. Okay, sir. शुभम, Yes, sir. सब कोई कुछ आ रहा है समझ में? आकांक्षा आप बोल नहीं रही हैं। आकांक्षा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है, समझ में आ रही है? असाइनमेंट लिखना है सबको, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब इसको Yes, थोड़ा sir. सा आइडिया देते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग तो नए अभी आ रहे हैं, कोई गूगल करके नहीं लिखेगा, कोई गूगल करके नहीं लिखेगा, ये बात जान लेना। जो गूगल करके लिखेगा उसको सामने बैठा के कैमरा ऑन करके लिखवाऊंगा मैं। जो भी जैसे भी करेक्ट इनकरेक्ट जो आपको आता हो लिखिएगा, यही हमारी सीखने की प्रक्रिया होगी। गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे, है ना। गूगल कोई यूज नहीं करेगा। ओके निकेत, Yes, sir. आकांक्षा ओके, समीर, Yes, sir. आकांश, गूगल नहीं यूज करेंगे अपने। अनामिका आप कुछ नहीं बोल रही हैं, गूगल यूज करेंगे क्या आप? Yes, sir. यस, No, सर sir. इसको सेंड, सर इसको हाँ। सेंड कहाँ पे करना है? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप सब कोई, ठीक है। शिवम या तो शिवम सर के नंबर पे सेंड कर देंगे या तो व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। गूगल किसी का भी लैंग्वेज मैच हो गया, उस बच्चे को कैमरा ऑन करके सामने में लिखवाया जाएगा क्लास के सामने में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिखना है। सर बच्चे लोगों को टिप्स बताइए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना चाहिए, बच्चों को टिप्स बताइए। देखो स्टूडेंट्स, अब इसके टिप्स चलो स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे पहले अगर आपको लिखना है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, तो आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे, फोकस कीजिएगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि एज वी नो दैट दिस इज द वर्ल्ड वेयर वी आर यूजिंग a lot of languages and English is one of them। ये तो स्टार्टिंग आप करोगे ही। अब देखो स्टूडेंट, लैंग्वेज पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको वर्कआउट करना है कैसे इसकी इंग्लिश के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। देखो इसको आर्टिकल की तरह हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि दिस इज द लैंग्वेज व्हिच हैज कम फ्रॉम क्या, इंग्लैंड, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आया, एंड टुडे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर जस्ट यूजिंग इट। इंग्लिश की बात करोगे तो इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, एंड इंग्लिश को अगर आप बोल रहे हो, इफ यू आर कैपेबल टू एक्सप्रेस योर व्यू, if you are capable to communicate with anyone in this language, then there is no doubt you will be capable to conquer each and everything। अब इंग्लिश के और पॉइंट्स की बात करोगे तो सपोज करो कि इंग्लिश आल्सो हेल्प अस, इंग्लिश हमारी मदद भी करता है किस चीज में, टू बिल्ड अप आवर करियर इन ईच एंड एवरी सेक्टर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सर, आप कहीं भी चले जाते हो। एक मिनट सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। बच्चों देखो, सर अब तुमको पूरा ही बताने लग गए, सर भी फ्लो में बह जा रहे हैं तुम लोग को। अब मैं समरी करता हूँ, ठीक है, समझो कैसे करना है हमको। ये जो ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, एक तरह का ऐसे है ये। सबसे पहले देखो, इंग्लिश से हम लोग बचपन से इंग्लिश के बारे में सुनते आए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पहले क्या है, लैंग्वेज है, उसके बारे में हम लिखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है। आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई, इंग्लिश का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको अपना माइक कर उनको बताओ क्यों लगता है। नॉर्मल एक लाइन में बताओ क्यों लगता है आपको इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। शुभम, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, एनीवन और कोई और इनपुट अपना दीजिए। समीर, अंशुल, क्यों लगता है, आकांक्षा, अनामिका, बताइए क्यों लगता है आप लोग को, बताइए। अक्षत, सब कोई बताइए। अली, बोलो एक सेंटेंस बोलिए आप लोग इंग्लिश के ऊपर, बताइए। आपको, आप एक ऐसे पैसेज लिखने वाले कोशिश के ऊपर आपके माइंड में क्या आ रहा है, पहला चीज। दो सेंटेंस आप सब बोलिए इंग्लिश पे, एक एक करके बोलेंगे, मैं जिसका इसका नाम ले रहा हूँ बोलेंगे। रौनक, रौनक, एक एक करके बोलिए। रौनक बोलिए, इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई, अच्छा कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, कोई भी बच्चा। एक बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने बताया इंटरनेशनल लैंग्वेज है। किसने बोला था वो? हेलो, English is express what is in substance. थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से। Sir, because it is a common language. कॉमन लैंग्वेज एज इन, Because English is express what in short sentence. ओके, और कोई? So may I? हाँ बोलिए।
The English is the very useful language that's spoken in all over the world. All over the world, okay, same as international thing. Yes, sir. So Okay. English is very simple and easy to learn. इंग्लिश इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसको अगर हम लोग सम अप करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि इंग्लिश इतना ज्यादा यूज होता है कि वो हमको सिंपल दिखता है। सिंपल हर लैंग्वेज है, बट जो लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी हमारी बढ़ती है। तो इंग्लिश इज यूज वर्ल्ड वाइड यूज होता है और इंटरनेशनली यूज होता है और हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए इंग्लिश सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड है, राइट? Yes, sir. ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आपको पता है। अब मैं बताऊं कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, अगर आज हम अपने हिंदी लैंग्वेज को देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी लैंग्वेज को, अदर लैंग्वेज को देखते हैं, तो वो केवल इंडिया में यूज होती है। लेकिन इंग्लिश आप जितनी कंट्री में जाइएगा, मोस्टली 90% कंट्रीज में आपको इंग्लिश मिलेगी। तो इंग्लिश इज द मीडियम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। किसी को कुछ समझ में आए चाहे नहीं है, इंग्लिश समझ में आएगा ही आएगा, समझे? Yes, sir. सपोज हम लोग साउथ में, इंडिया का पार्ट है साउथ, हाँ, Yes, साउथ sir. इंडिया का पार्ट है, बैंगलोर हुआ, कर्नाटका हुआ, वहां पे आप जाके हिंदी बोलोगे तो माइट भी वहां पे कोई नहीं समझेगा, लेकिन आप इंग्लिश बोलोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि So I have a doubt. हाँ बोलो। So, so are you hearing me? हाँ, टेल मी व्हाट्स योर नेम? हेलो, Sir, I have a doubt. हाँ टेल मी बताइए क्या डाउट है? Why Hindi is not our international language? वाई हिंदी इज नॉट आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, नाम क्या है आपका? रिशु कुमार सर। हिंदी देखो, कोई लैंग्वेज पहला बात इंटरनेशनल और नेशनल नहीं है, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज इंटरनेशनल और नेशनल नहीं है। अगर तुम हिंदी की भी बात करते हो ऋषु, तो इंडिया का लैंग्वेज को हिंदी के साथ साथ और भी कई सारे लैंग्वेज हैं जिसको बोला गया है कि ये नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, सर हाँ हाँ, आई हैव सीन इन अ बुक, मतलब मैं देखा था कि इंग्लिश, हाँ। स्पेनिश और फ्रांस, ये हाँ। 3 लैंग्वेज है जो कि हाँ। मुख्य रूप से इंटरनेशनल लैंग्वेज माने जाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि सबको उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और सबको इसको पढ़ते हैं। आज इंडिया में भी अगर मान लो कि आज जैसे सपोज करो चाइना का लैंग्वेज है चाइनीज, राइट? चले सर, अब देख सर, मैं कुछ बोलूं? हेलो छोटू। यस सर। ऋषु। यस सर, बोलिए। क्वेश्चन क्या था? आपने क्वेश्चन क्या पूछा? वही आपका हिंदी क्वेश्चन है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज, व्हाई हिंदी हैज नॉट बीन अडॉप्टेड एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू वांट टू से दैट, ये ना? यस सर, यस ये सर। क्वेश्चन ये ना। अब देखो ऋषु, आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। देखो, ओके अब सुनो, आंसर अपना लीजिए। देखो कंडीशंस क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि हिंदी जो है ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है? रीजनल लैंग्वेज का मतलब है कि सपोज आप अपनी कंट्री की बात, जब सोशल स्टडी को स्टडी करेगा तो उसमें तुम ग्राफ देखेगा तो उसमें तुमको पता लगेगा कि इन इंडिया, हमारे देश में केवल 40% लोग जो हिंदी लैंग्वेज को यूज करते हैं। मतलब हमारे देश में इसको 100% लोग यूज नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सर ने अभी बताया कि साउथ साइड में जाओगे तो उधर इंग्लिश के बिना, विदाउट इंग्लिश यू विल नेवर बी कैपेबल टू सेटल योर लाइफ हियर। मतलब आप अपने देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश के बिना आप अपने आप को सेटल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब नॉर्थ इंडिया, ये हमारा इधर जो का जो साइड है, मतलब लगभग 40% लोग ये हमारे देश में हिंदी का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए हम लोग भी हैं। अब देखो यहाँ पे कहा जाता है कि when the people fly in the air, मतलब कि जब एरोप्लेन पे लोग बैठते हैं तो they stop हिंदी and start इंग्लिश, मतलब हिंदी रोक के इंग्लिश स्टार्ट करने लगते हैं। बिकॉज लोग यहाँ पे ये भी समझते हैं कि इंग्लिश अगर हम if we are communicating in English in this language, तो ये हमारे पर्सनैलिटी को भी डेवलप कराता है, नहीं हमारे स्किल को डेवलप कराता है। प्लस आप दूसरा एक पॉइंट देख लो कि ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देख लो कि आजकल वी आर स्टडिंग हियर फॉर व्हाट, टू बिल्ड अप आवर करियर, नॉट इन आवर लोकल एरियाज, व्हाइल इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने को डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ऋषु आप देख लो कि
जितने भी एमएनसी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनियां होती हैं उनका डिमांड होता है स्किल का डिमांड करती है। सपोज करो कि मैक्सिमम आपके देश में देख लो, मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनियां हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां जो अपने आप को फैला के रखी हुई है। तो कहने का मतलब हमें उनके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। नहीं है हम अमेरिका की कंपनी में अगर फोर्ड मोटर में जाके काम करने की बात करेंगे तो ये क्लियर है कि इफ यू वांट टू वर्क इन फोर्ड मोटर देन योर कम्युनिकेशन शुड बी इंग्लिश नॉट हिंदी। तो हमें उनके अनुसार वर्कआउट करना है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हमारी भी कुछ कमियां हैं, प्लस हमारी गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस। अभी तो देख रहे हो कि हिंदी को हम लोगों ने नेशनल लैंग्वेज के रूप में भी अडॉप्ट नहीं किया है, जिसको केवल ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमें हमारी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, फोकस करे, तो क्यों नहीं इसका भी डेवलपमेंट हो सकता है, इसका भी विकास हो सकता है। लेकिन हम लोग देखते क्या चीज कि नहीं, इफ वी आर नॉट कैपेबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन इन इंग्लिश देन at global platform we will never be capable to build up our career। इस तरह के पॉइंट हम लोग के सामने रखे जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। आपका डाउट क्लियर हुआ? क्या नाम था आपका जिसने क्वेश्चन पूछा था? डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर। तो अब देखो, कमिंग बैक टू टॉपिक कि व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर इंग्लिश के ऊपर हमको लिखना है। तो पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश का मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड इट कम। तो एनी आइडिया बोलो बच्चों लोग कि कहाँ से आया इंग्लिश? सर हाँ सर इंग्लिश लैंग्वेज इज कम फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। अच्छा, शैलेश सर नाम बताओ अपना बच्चा। अर्थ शर्मा। अर्थ ने बोला इंग्लिश लैंग्वेज इज कम फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। शैलेश सर इसको करेक्शन बताइए, बच्चा कहाँ पे गलती किया है? देखो इज कम जो आपने लगाया, देखो अब ये टेंस अब आपका जो है इज के साथ कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, इज एमआर वॉज वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, और इसके साथ कभी भी वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इज कमिंग भी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को ये बोलना है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, और जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लेके जाते नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज was introduced by इंग्लिश पीपल जो हमारे देश के अंदर इंटर उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपने इज एमआर के बाद डायरेक्ट जो आपने इंग्लिश इज कम आपने लगाई, ये आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा और इसके ऊपर डील कर लो। तो देखो यहाँ पे ये क्लियर आपने बोला कि जब इंग्लिश हमारे देश के अंदर इंटर किए, आपने तो जाना ही है कि पहले डच, फिर पुर्तगाल वाले, फिर फ्रेंच, उसके बाद लास्ट में इंग्लिश हमारे देश के अंदर इंटर करते हैं। तो इन लोगों ने दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज इनसाइड अवर कंट्री फॉर व्हाट? फॉर देयर ओन प्रॉफिट। अब उन लोगों ने इस चीज को देखा, देखो अंग्रेजों ने इस चीज को देखा कि अगर हम इंडिया में जितने भी, क्योंकि पूरे वो तो ब्रिटिश आपने देखा कि पूरे मास्टर बन बैठे थे हिंदुस्तान के। अब उन लोगों ने देखा कि अगर हर जगह में हमारे यहाँ, अगर छपरा हमारे अंडर में है, सिवान है, मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, अगर हर जगह के लिए बंदे को अगर अंग्रेज को बुलाया जाए तो पूरा इंग्लिस्तान ही मतलब खाली हो जाएगा, पूरा इंग्लैंड ही खाली हो जाएगा। तो उन लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई इंडिया के लोगों को ही हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश समझाते हैं, क्योंकि उनका सारा काम इंग्लिश में, दे वर्क इट्स एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ के लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और इन लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करेंगे पोस्ट पे, और अपॉइंट करने के बाद क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट अर्निंग करेंगे इन लोगों से। लेकिन उनकी ये सोच जो थी, ये एक्शन उन्हीं के लिए रिएक्शन का कारण बना। और आपने देखिए जब हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया तो उनके इतिहास को पढ़ा, ब्रिटेन के इतिहास को पढ़ा, फ्रांस के इतिहास को पढ़ा कि भाई ये भी लोग पहले गुलाम थे और इन लोगों ने अपने को आजाद किया, और ये हमारे ऊपर गुलामी, मतलब हमारे को गुलाम बना कर रखे हैं, तो हम लोगों को भी वर्कआउट करना है। तो चलिए सर, अब इसके बारे में डिटेल बताइएगा बच्चों को बाद में। आखिरी के 5 मिनट हैं, हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें शैलेश सर वर्ब बताएंगे और नाउन बताएंगे। कुछ एक वर्ड बोलेंगे जिसमें बच्चे लोग बताएंगे कि ये वर्ब है कि नाउन है। ठीक है? ओके सर। सर एक वर्ड बोलेंगे, आप लोग को बताना है कि ये वर्ब है कि नाउन है। चैट का यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, ये गेम है, गेम की तरह लेंगे और कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर सबको पढ़ाएंगे, हम लोग सबको सीखने आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग सबको सीखने आए हैं। ठीक है, सबको पार्टिसिपेट करना। ओके ओके सर। हाँ चलिए रेडी? हाँ चलो पहले मेरे को बताओ, कैन, CAN, कैन ये है क्या? एक एक करके। एक एक करके चैट बॉक्स में यूज करिए बच्चों। चैट बॉक्स का यूज करना है। अमन सर आप भी सिखा दीजिए, अगर चैट बॉक्स किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, हाउ टू यूज। हाँ बता रहा हूँ। चैट फ्रेंड्स,
स्टूडेंट्स चैट में देखिए, पार्टिसिपेंट्स के बगल में मोर का ऑप्शन है, मोर का ऑप्शन दिख रहा है, यस सर। वहां पे उस पर क्लिक करेंगे, चैट का ऑप्शन है, ठीक है। वहां पे करिए चैट बॉक्स को। सर सर मेरा अवंती क्लासेस सेकेंडरी पे जा रहा हूँ, वो भी प्राइवेटली, तो सर उसको क्या करें? वो क्लासेस की सेटिंग है, अभी हम लोग यहाँ पे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। नेक्स्ट सेशन पहले 15 मिनट आपको हाउ टू यूज जूम का दिलवाऊंगा मैं, उसके बाद करेंगे अपने आगे का। अभी यहाँ पे बताइए कैन क्या है? सर वर्ब, नाम सर नाउन, नाउन, और वर्ब। जल्दी जल्दी अक्षर। सर मैंने चैट बॉक्स में लिख के भेज दिए। नहीं अब बोलेंगे, अभी सर डिस्कनेक्ट हो गए शायद से। आकांक्षा, भूमि भी है हमारे साथ, वो भी कुछ नहीं बोली है। सौम्या, ऋषु, प्रियांश, निकेत, कर्तव्य। अरे बोलो, तुम लोग को बोलने में क्या दिक्कत है? यश, सर नाउन है, नाउन है, सर वर्ब है, वर्ब है। यस सर। अच्छा, किसने गूगल यूज किया? किसने गूगल तो नहीं यूज किया? नो सर। नाउन वाले बताओ, नाउन क्यों लगा आपको? सर बच्चे लोग का मोस्टली जवाब आया है, झुकाव आया है वर्ब की तरफ, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ छोटे भाई लोग हैं, वो लोगों ने बोला है नाउन। तो अब उनसे मेरा क्वेश्चन है कि नाउन क्यों बोला, फिर वर्ब वाले से पूछेंगे वर्ब क्यों बोला। नाउन वालों कौन है? किसी का माइक ऑन है, वो पीछे से बात हो रही है, ऑफ कर ले काइंडली। नाउन वाले कौन कौन था? नाउन वाला कोई नहीं बताएंगे। अब सब गायब हैं। चलो सर आप बताइए, आंसर बताइए इसका। चलिए सर आंसर बता दीजिए। तो आप लोगों को कैन है, जिन लोगों ने वर्ब बोला वो करेक्ट है। वर्ब में भी आपने कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाते सर उसके। कैन तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब का सपोर्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछे? नहीं सर, अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, समाप्त करेंगे। अमन सर थोड़ा सा जूम का ट्रेनिंग इसी सेशन पे बच्चों को करवा दे। बच्चों नहीं, इस राकेश सर इस सेशन पे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सेटिंग्स चेंज है, मैं करवा दूंगा जूम का। अच्छा बच्चे लोग, अब देखो आज क्लास में तुम लोग को प्रॉब्लम जरूर हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्लास तुम लोग की बोरिंग हुई होगी। बोरिंग हुई क्या? नो सर। पोल करिए तो, क्या नाम है? पोल करिए। नो सर। करने आता है? नो सर। सीखने मिला ना आपको कुछ ना कुछ? यस सर। ठीक है, तो देखो सर का प्रॉब्लम हुआ, इश्यू हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा लर्निंग करेंगे और इन फन वे में करेंगे, हंसते हंसते पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह के गेम्स में तुम लोग लेते आऊंगा रेगुलर बेसिस पे, जिसमें हम लोग खेलते खेलते सीख जाएंगे। सर वो टॉपिक है जो हम लोगों को लिख के व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजना है, वो टॉपिक बताइए सर, क्या था टॉपिक? आप लोग का देखिए, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ, राइट डाउन, इसको लिख लो आप, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर लाइफ। 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है इसको, मिनिमम 100 मैक्सिमम 150। सर इसे कब तक मैं व्हाट्सएप पे सेंड करना है? कल सुबह 9 बजे तक। ओके सर। मतलब आज शाम का असाइनमेंट हो गया। ओके सर। अच्छा अब ये बताइए, वर्ब नाउन वाला गेम, इस तरह के गेम्स आपको और खेलने हैं? 100 to 150। हाँ 100 to 150। हाँ ये ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी, उसमें असाइनमेंट में आप लोगों को डाल दिया जाएगा। सबको बच्चे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, राकेश सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, सब लिख के लेके आएंगे। सौम्या आप तब से माइक बंद किए, बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगी? लिखेंगी, चलिए ठीक है। चलिए सब बच्चे, भूमि, अनीश, अनामिका, गौरव, सब कोई लिख के लाइएगा, ठीक है। यस सर। और ये जो क्लास जो सर पढ़ाने वाले थे,
ये क्लास आप लोग की मिस नहीं हुई है, ये समझिए। आज सर आई हम हैव अ लोग डाउट सर। हाँ बोलिए। सर मतलब कि लोग लैंग्वेज कैसे सीखा कि इसको इंग्लिश, इसको हिंदी, लोग कैसे स्पीक करना सीखा? अच्छा। इस पे कल ही डिस्कस करते हैं। ये हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या नाम है आपका? रिशु सर। ऋषु। यहाँ पे देखिए ऋषु, यहाँ पे आप बहुत लग रहे हैं मतलब कि अच्छे हैं, आपको जानने की उत्सुकता है। इसको हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे सर से, ठीक है? ये हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस नॉर्मली करेंगे कि इंग्लिश में हमको पढ़ना क्या है। ओके सर। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन को आप शैलेश सर को पर्सनली मैसेज करिएगा, नंबर ग्रुप में डाल दिया जाएगा, शैलेश सर आपको बताएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, अब बताओ सेशन कैसा लगा? सेशन कैसा लगा आपका? एक वर्ड में तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। और सर अच्छा था। सर बहुत अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। ठीक है। सर बहुत अच्छा था। क्या था? कोई नो वाले हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको अच्छा नहीं लगा हो? अच्छा लगा। नहीं लगा ना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पे क्लास बंद करवाता हूँ आज की, ठीक है? लोग जाओ अपना खोज पे लग जाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यस सर। कोई गूगल नहीं करेगा, सब अपने माइंड से लिखेंगे, ठीक है? जितना हम लोग गलती करेंगे उतना सीखेंगे, ये बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? ओके सर। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। एवरीबॉडी बाय टेक सर, केयर। थैंक यू। कल तुम लोग अपडेट सर कर बाय। दिएगी। हाँ बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। रहना घर पे, ठीक है? सर। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।